नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ज्योतिष वे। जैसे आज बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई एजुकेशन सिस्टम के ऊपर कि हमारा 34 इयर्स के बाद एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए हैं। काश हमारे टाइम पर आ जाते तो हम लोग के पास भी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स होती और उसके साथ हम लोग अपने पैशन जैसे म्यूजिक या फिर डांस को भी आगे ले जाते। पर कोई नहीं, अभी जो बच्चे हैं, जो यंग जनरेशन है, उनके पास बहुत ही अच्छा मौका है और एजुकेशन सिस्टम में अगर ये अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो गया तो बहुत सारे स्कोप हैं इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। चलो हम लोग जान लेते हैं इस वीडियो में कि क्या क्या चेंजेस आए हैं और कैसे हमारे देश को और पूरी दुनिया में हमारे स्टूडेंट्स कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इस वाले एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है एप्लीकेशन बेस्ड। क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, एप्लीकेशन होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के पास स्किल हो और उसके बेस्ड में स्टूडेंट की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड की जाएगी। जहाँ पर हमारे टाइम पर ग्रेड्स होते थे, जहाँ पर लिखा जाता था कि स्टूडेंट ने कैसे मार्क्स लेकर आए हैं, यहाँ देखा जाएगा कि स्किल कैसा है और वो उस स्किल में एक्सपर्ट है या नहीं है। वो बहुत ही एक अच्छा डिसीजन है। रोड लर्निंग ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को पूरा डुबो कर रख दिया था, जिसके कारण देखा जा रहा था कि ऑलमोस्ट 80% के पास स्किल्स नहीं होती, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में रोड लर्निंग और उसके साथ साथ थियोरी बेस्ड के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा था। पर अभी ऐसा नहीं होगा। अभी ध्यान दिया जा रहा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर। क्रिटिकल एनालाइजेशन होगा, रिसर्च बेस्ड, इनोवेशंस और एप्लीकेशन बेस्ड होगा, जहाँ पर स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। और वो स्किल्स ऐसा कहा जाएगा कि वो बच्चे जाकर इंटर्नशिप ले सकते हैं या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग, जिसके लिए प्लेटफॉर्म्स बनाए जाएंगे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि पैशन बेस्ड लर्निंग होगी, जहाँ पर आपको वो ही रोड लर्निंग के हिसाब से नहीं लिखना होगा या फिर एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। जैसे एग्जाम्पल हो गया, किसी को इंजीनियरिंग पढ़ना है और उसके साथ साथ उसको डांस भी बहुत पसंद है, तो वो दोनों ले सकते हैं और उसके बेस्ड में मार्किंग की जाएगी। पहले ऐसा नहीं होता था, वो सबसे ज्यादा एडवांटेज है, ताकि आपके पास जो पैशन है उसको भी आप कंटिन्यू रख सकते हो, जहाँ पर आर्ट्स और साइंस को दोनों को जोड़ दिया गया है। वोकेशनल ट्रेनिंग हो या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो गया, सबको एक जैसा बना दिया है और ज्यादा फोकस किया है इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने में। और स्टूडेंट्स को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 इयर्स के स्टूडेंट से लेकर 18 इयर्स तक कही गई है, जहाँ पर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 10+2 को हटाकर अभी जो पैटर्न हो रहा है वो है 5+3+3+4, जहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज है वो है फाउंडेशनल स्टेज, जहाँ पर 3 to 8 इयर्स के बच्चे होते हैं, उनको स्टूडेंट्स को कैटेगरी में रखा गया है, जहाँ पर उनको प्रैक्टिकल बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, उनको बेसिक लैंग्वेज हो गया, न्यूमेरिकल्स हो गए, वो सब सिखाया जाएगा, जो एक स्टोरी फॉर्म में होगा और एक एक्टिविटी फॉर्म में होगा, ताकि बच्चे जो बेसिक चीजें हैं उसमें वो बहुत ही अच्छी तरह पकड़ हो। और उसके साथ साथ फोकस रहेगा कि वो लोग डिजिटल लाइब्रेरी का यूज करें, बुक्स को पढ़ना सीखें, ताकि आगे जब भी उनको लगेगा तो वो उनके पास एक स्किल रहेगी कि पढ़ना है, कुछ नया सीखने हैं। सेकेंड स्टेज है प्री प्राइमरी, जहाँ पर 8 इयर्स के बच्चे से लेकर 11 इयर्स के बच्चों को रखा गया है, जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तीसरी स्टेजेस है प्रिपरेटरी स्टेज, जहाँ पर 11 से 14 इयर्स के स्टूडेंट्स को रखा गया है। और फोर्थ जो स्टेज है वो है सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पर 14 इयर्स से लेकर 18 इयर्स के स्टूडेंट्स को रखा गया है कि जो 10+2 का जो फॉर्मेट था उसको निकाल दिया है। भले अभी 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम्स होंगे, पर उसमें नॉलेज बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस भी आएंगे और प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बोर्ड एग्जाम जो होंगे उसमें फोकस है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट को असेस करने के लिए गवर्नमेंट बनाएगी परख, जिसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस ऑफ नॉलेज,
फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये कि होलिस्टिक डेवलपमेंट एटलीस्ट 2040 तक पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए। होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा जहाँ पर चाहे स्टूडेंट साइंस पढ़े आर्ट्स पढ़े, वो सेपरेट नहीं रहेगा। उसका जो मन करेगा वो पढ़ सकता है। उसके बाद अगर उसका मन है पैशन बेस्ड कोई सब्जेक्ट पढ़ने का, जैसे कोई म्यूजिक हो गया या फिर योगा हो गया या फिर डांस हो गया, उसका जो मन करेगा वो उसको सीख सकता है। गवर्नमेंट का फोकस है कि ग्रॉस एनरोलमेंट जो अभी 26.3% है, उसको हम लोग एटलीस्ट 50% कर दें 2035 तक। जो हमारी फाउंडेशनल स्टेज में जो बेसिक नॉलेज पढ़ाई जाएगी वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। वो जरूरी नहीं है कि बस 5th क्लास तक ही रहे, अगर 8th क्लास तक भी करना होगा तो वहां तक भी पढ़ाया जा सकता है। गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि हम लोग रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करें, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ई लर्निंग करना चाहते हैं, अभी उनके पास जो ऑप्शंस रहते हैं वो आइदर हिंदी होते हैं या फिर इंग्लिश होते हैं। तो उसके लिए बच्चों के पास ऑप्शन रहेगा कि हमारे पास जो ई लर्निंग है वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में भी रहेगा। ऑनलाइन स्टडी, ओपन एजुकेशन बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशंस, जो करंट टेक्नोलॉजीज होगी उसके ऊपर ज्यादा फोकस भी कर रही है गवर्नमेंट। अगर ये एजुकेशन पॉलिसी हमारे स्कूल में इम्प्लीमेंट होगी तो इससे एडवांटेजेस क्या है? इसके एडवांटेजेस ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे वो स्किल बेस्ड होंगे। एटलीस्ट उनके पास टाइम होगा कि वो अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, ताकि देख सके कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है और उसके साथ साथ उसको भी वो आगे ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसा अभी है, जहाँ पर साइंस के बच्चे अलग डिवाइड हो जाते हैं, कॉमर्स के अलग और आर्ट्स के अलग। अब बच्चों के पास होगा कि वो साइंस पढ़े, उसके साथ वो आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं, और होलिस्टिक डेवलपमेंट होगी, वो रीजनल लैंग्वेजेस भी पढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ वोकेशनल प्रोफेशनल डिग्रीज या फिर स्किल्स भी ले सकते हैं। चलो अब देखते हैं कि कॉलेजेस लेवल में क्या चेंजेस आए हैं। सबसे बड़ा चेंजेस है कि कॉलेज की जो डिग्री होगी वो 4 इयर्स की होगी, पर वो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको 4 इयर्स की डिग्री चाहिए, 1 ईयर की चाहिए या 2 ईयर की या फिर 3 इयर्स की। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बाई चांस अपनी पढ़ाई नहीं पूरी कर पाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है और उसके पास क्रेडिट्स होते हैं, सपोज उसने 1 साल पढ़ाई की है तो उसको प्रोफेशनल डिग्री दे दी जाएगी और उसके पास ऑप्शन होगा कि वो अपने क्रेडिट्स का यूज बाद में कर सकता है। जो क्रेडिट्स उसके डिजी लॉकर जो होते हैं वहाँ स्टोर किए जाएंगे। अगर बच्चे ने 2nd ईयर में छोड़ दिया कॉलेज तो उसको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। अगर स्टूडेंट ने 3rd ईयर के बाद छोड़ा है तो उसको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी और उसके पास ऑप्शन है कि वो जॉब के लिए बैठ सकते हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, तो वो 1 साल और पढ़ाई करके रिसर्च में जा सकते हैं और उसके बाद जो मास्टर डिग्रीज होगी वो एटलीस्ट 1 ईयर की या फिर 2 इयर्स की होगी। और सबसे बड़ी बात है कि एमफिल जो था मास्टर ऑफ फिलॉसफी उसको हटा दिया गया है। अभी क्या सिस्टम है कि यूजीसी अलग एग्जाम कंडक्ट करता है, एआईसीटीसी अलग एग्जाम कंडक्ट करता है, लेकिन अब क्या होगा, एक ही प्लेटफॉर्म होगा, एक ही काउंसिल बनाई जाएगी जो एग्जाम कंडक्ट करेगा, जिसका नाम है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। HECI काउंसिल कभी भी मेडिकल के लिए और मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी दी जाएगी और उनको आगे प्रमोट भी किया जाएगा। HECI को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे हो गया नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल फॉर रेगुलेशन, जनरल एजुकेशन काउंसिल टू सेट स्टैंडर्ड्स, हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल फॉर फंडिंग, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर एक्रेडिटेशन। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका एम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब हमारी एजुकेशन बस इंडिया के चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स होती है उसको ही नहीं फोकस करेगी, पर ग्लोबल सिटीजन्स बनाने हैं, ताकि जो देश के और विदेश के जो भी प्रॉब्लम्स होगी, हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे इतने स्किल्स होंगे कि वो सब जगह जॉब भी कर सकते हैं और आत्मनिर्भर होकर वो खड़े भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ फोकस भी रहेगा कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन भी किया जाए,
जहां पर जो फॉरेन कंट्रीज की जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, अगर वो अपना कॉलेजेस इंडिया में खोलना चाहती हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। और उसी तरह इंडिया की जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज होगी वो दूसरी कंट्रीज में खोलना चाहती तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। और इस एजुकेशन सिस्टम में कोर्सेज जैसे योगा हो गया, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, हिस्ट्री हो गया और उसके साथ साथ इंडियन लैंग्वेज हो गई, उसको प्रमोट किया जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे स्टूडेंट्स के पास कि वो कौन सा सब्जेक्ट ले और क्या सीखना चाहेंगे। सही बताऊं दोस्तों, ये बहुत ही एक बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने का, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी अभी के सिस्टम में। जैसे आपको पता है कि स्टूडेंट्स एम्प्लॉयमेंट नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि थियरी बेस्ड रोड लर्निंग के ऊपर फोकस हो रहा था। जब वो चीज निकल जाएगी और स्किल बेस्ड में आ जाएगी तो सब लोग हमारे स्टूडेंट्स एम्प्लॉयबल बन सकते हैं।